हेलो एवरीवन। ये एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। 1983 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। आप इसको ठीक से देखो। ये क्वेश्चन में आपसे कुछ इधर में फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हुई है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपसे पूछ रहा है उसके डायमेंशंस कौन क्या होंगे, उसको आपको मैच कराने हैं। तो आपको इसको निकालने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे पहला अगर आप देखो एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का आप कैसे निकालोगे? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है MVR। इसका फॉर्मूला होता है MVR। MVR से जब आप निकालोगे तो M का होता है M, V का होता है LT-1 और R का होता है L। तो फर्स्ट ए ऑप्शन का क्या हो जाएगा? ML² करेक्ट। यहाँ तक समझ में आया? तो एंगुलर मोमेंटम का ये हो गया। बी देखो आप, टॉर्क। टॉर्क का होता है फोर्स इंटू लेंथ, F/R टॉर्क का होता है। तो फोर्स को आप क्या लिखते हो? ML T-2 और R को भी फिर से L लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा? ML² T-2 करेक्ट। सी ऑप्शन देखो आप, सी में क्या दे रखा है? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस का आप निकालोगे कैसे? इसको निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से आपको। इंडक्टेंस जब आप निकालोगे तो एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ LI²। इंडक्टिव एनर्जी जब आप पढ़ोगे तो यहाँ से L जब निकालोगे तो आपका आएगा 2U/I²। I को आप चार्ज अपॉन टाइम लिख सकते हो, तो 2U/ चार्ज बाई टाइम इसको करोगे, जब स्क्वायर करोगे आप इसको तो यहाँ पे आ जाएगा 2UT²/Q²। अब बस आपको डायमेंशन डाल देने हैं। तो U का डायमेंशन क्या होता है बताइए ज़रा? U का आप लिख दो यहाँ पे। एनर्जी का डायमेंशन कितना होता है? फोर्स इंटू ML T-2 है, तो फोर्स का होता है। जब इसको आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी का आ जाएगा, इंटू T² कर दो और नीचे Q², क्योंकि ऑप्शंस Q में दिए हुए हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका ML² T² तो कैंसिल हो जाएगा, Q-2 करेक्ट। ML²Q-2। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला डी ऑप्शन क्या है? लेटेंट हीट। डी है लेटेंट हीट। इसका कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है एनर्जी का Q=M × L। तो यहाँ से L जब आप निकालोगे तो U/M करोगे, U का फिर आप लिखोगे तो ML² T-2, और जब इसको आप मास से डिवाइड करोगे तो मास कट जाएगा, L² T-2 करेक्ट। डी ऑप्शन सॉल्व हो गया। उसके बाद है आपका ई ऑप्शन। ई ऑप्शन आप देखो कैसे सॉल्व करोगे? कैपेसिटेंस। तो इसका फॉर्मूला होता है C=Q/V। Q होता है आपका चार्ज। चार्ज को चार्ज ही रखो आप, क्योंकि ऑप्शंस चार्ज में दिए हुए हैं। चार्ज को आप चार्ज ही रखो, और नीचे है पोटेंशियल दिया हुआ है। तो पोटेंशियल का आपको पता है कि क्या होता है? इस या तो नहीं तो निकाल लेना आप। ML² T-3 A−1। ए एम्पियर इन्वर्स है। अगर आप इसको वापस से सॉल्व करो, मतलब एम्पियर को आप सॉल्व कर सकते हो, Q/ML² T-3 एम्पियर को आप लिख दो Q/T⁻1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो Q⁻1/ML² T-3 Q-1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा M-1। L ऊपर जाएगा तो हो जाएगा L-2। T ऊपर जाएगा तो हो जाएगा T², और ऊपर हो जाएगा Q²। तो आपका आ जाएगा M-1 L-2 T का पावर माइनस T का पावर 2। नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। T² नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपका जब आपने पावर यहाँ इन्वर्स किया तो पावर वहाँ प्लस T का पावर +1 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पावर 4। तो यहाँ पे T का पावर हो जाएगा 4। T का पावर 4, तो ML-2 T का पावर 4 Q का पावर T का पावर 4 और Q का पावर 2। ये हो जाएगा आपका ई ऑप्शन का। उसके बाद जब आप इफ़ सॉल्व करोगे, इफ़ में क्या दिया है? रेसिस्टिविटी।
एफ में दिया है आपका रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को सॉल्व करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल होता है। तो आर रेजिस्टेंस है, इसका आपको अगर याद नहीं होगा तो आप निकाल लेना वी बाई आई करके, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, और इसका आपका होता है एम ए का एरिया का एल स्क्वायर और लेंथ का एल, करेक्ट। इसको जब आप सॉल्व करोगे प्रॉपरली तो इसका निकल के आएगा आपका एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस वन, या आप इसको चार्ज बाई टाइम में सॉल्व करोगे तो एम एल क्यूब टी माइनस थ्री क्यू बाई टाइम का पावर माइनस वन, एम एल क्यूब टी माइनस थ्री, यहाँ का टी एक ऊपर जाएगा तो इसको माइनस टू कर देगा और यहाँ आ जाएगा क्यू माइनस वन। अब चलो ऑप्शन मिलाते हैं, ऑप्शन मिलाते हैं। ए ऑप्शन एम एल स्क्वायर टी माइनस वन किस में है, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन मीन्स ए का हो गया आपका क्यू, रेड पेन से मैं मिला देता हूँ, ए का हो गया आपका क्यू, करेक्ट। बी ऑप्शन का हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो बी ऑप्शन का हो गया आपका पी। सी का आया है आपका एम एल स्क्वायर क्यू माइनस टू, सी का आया है एम एल स्क्वायर क्यू माइनस टू, मतलब सी का हो गया आपका एस, करेक्ट। डी ऑप्शन का लेटेंट हीट का क्या आया है आपका एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो डी का आ गया आपका एस टी यू, टी का आ गया यू। ई का क्या आया है, ई का आया है एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर, ये आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर एफ। चेक करते हैं पहले एफ किस में आ रहा है, एफ एम एल क्यूब टी माइनस टू क्यू माइनस वन, क्यू माइनस वन टी माइनस टू, क्यू माइनस वन टी माइनस टू, तो एफ का आ रहा है आपका टी, तो ई का आ जाएगा आपका, ई का आ जाएगा आपका क्या बचा, क्यू हो गया, पी हो गया, एस हो गया, यू हो गया, तो आर बच गया, तो ई का हो जाएगा आपका आर। ई ऑप्शन में आप चेक कर लो एक बार फिर से, ई में आपका निकल के आया है एम माइनस वन एल स्क्वायर टी फोर, इसको मैं टी फोर को करेक्ट करवा देता हूँ। यहाँ टी फोर जो आया है यहाँ ये टी माइनस वन ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा टी माइनस वन, और ये टी माइनस थ्री जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ये आपका ई का ऑप्शन नंबर टी, ई का ऑप्शन नंबर आर करेक्ट हो जाएगा, ई का ऑप्शन नंबर आर करेक्ट हो जाएगा, क्यू स्क्वायर और टी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका हो गया आंसर, फाइनल आंसर आप मिला लो, ए का हुआ क्यू, ए का क्यू, बी का पी, सी का एस, डी का यू, ई का आर और एफ का टी। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये आसान क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में सॉल्वेबल था। थैंक यू।